सर, आजकल माहौल बदल रहा है कि सभी माता-पिता भी ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जॉब ओरिएंटेड अपने जो एजुकेशन स्टार्ट करें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? नहीं, हम खाली क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाए लड़का, ये कोई नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम यूनिवर्सिटी में एक एंटरप्रेन्योर्स सेंटर भी खोलना चाहते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर सेंटर के माध्यम से कैसे बच्चे की स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो सेल्फ में अपना स्टार्टअप कैसे डेवलप कर सकता है, वो अपना कैसे स्टैंड अप हो सकता है। तो इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है स्टार्टअप के लिए, जैसा पैसा दे रही हैं स्टैंड अप के लिए, उसमें सीड मनी दे रही हैं, तो उनके माध्यम से भी स्वयं का जॉब भी लाना चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट्स के जॉब ज़्यादा है, तो खुद का जॉब कैसे सीखे। इसलिए खुद का जॉब तभी सीखता है कि उसमें हुनर हो, उसकी स्किल हो। तो वोकेशनल कोर्स हैं, उस वोकेशनल कोर्स के माध्यम से और जो जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें व्यक्ति को स्किल की आवश्यकता हो, वो विश्वविद्यालयों में हम सिखाएंगे, तो उसके माध्यम से करेंगे। सर आप अभी एक अपनी जो स्पीच दे रहे हो उसमें आप कह रहे थे बच्चों पर अभी भी सर माता-पिता ना ज़बरदस्त जोर डालते हैं कि तेरे को ये पढ़ना है, हम जो कहेंगे वो मतलब सब्जेक्ट ले और तुझे ये करना है, लेकिन वो बच्चा है ना आगे से सक्सेस नहीं हो पाता। आप क्या कहेंगे सर उसके लिए? अभी ये एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी है कि अभी भी 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने माँ बाप की गाइड से सब्जेक्ट ले रहे हैं, माँ बाप की गाइड से जॉब्स में ऑप्ट करते हैं, माँ बाप के कहने से वो किसी प्रकार की किसी एरिया में जा रहे हैं। 80% लोगों का अभी यही है, तो इसको ठीक करना चाहिए क्योंकि उसकी रुचि नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जहाँ पर कोटा जैसी जगह, वहाँ जहाँ पर इस प्रकार की कोचिंग लेते हैं, और अभी शेखावट ने सीकर भी इस प्रकार का पेश हो गया कि जहाँ पर लड़का सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है लड़का सुसाइड? क्योंकि उसकी रुचि की चीज नहीं, उसको नहीं आ रही, लेकिन फिर उसको उसमें धकेला जा रहा है। तो लड़का कई बार फेल भी होता है, तो फेल होने का कारण भी जानना चाहिए, क्यों फेल हो रहा है। इसका मतलब उसकी रुचि नहीं थी, वो पढ़ ही नहीं रहा। तो माँ बाप को उसका देखना चाहिए, बजाय ये उसको ये कहते हैं तू पढ़ता नहीं है, तू देखता नहीं, भाई क्यों नहीं पढ़ता है? उसको समय तो उतना ही मिलता है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? इसलिए नहीं पढ़ रहा है, उसकी टेस्ट की नहीं, उसका टेस्ट था स्पोर्ट्स, उसका टेस्ट था ड्राइंग, उसका टेस्ट था म्यूजिक, या उसका टेस्ट था कोई अलग चीज, पॉलिटिक्स। तो उसको जो टेस्ट है वो करे, बिना उसके टेस्ट है। तो ये माँ बाप यदि फेल होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए कि भाई तू क्या करना चाहता है, इसमें फेल हो रहा है दूसरी चीज कर, ये कर, उसको सर अभी भी बच्चों में एक जैसे कि मैं हूँ कि मुझे अगर क्या करना है, चलिए जैसे हम लोग तो जर्नलिस्ट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे परिवार में ये होता है कि बीएड कर ले, लड़की है तो बीएड कर ले, लड़का है वो बीएड कर ले, टीचर बन जाएगा, काम खत्म। लेकिन अभी सर काउंसलिंग पूरी तरह हो नहीं पाती है। आप एज ए वीसी शेखावटी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए कोई प्रोग्राम चलाएंगे सर कॉलेजेस में भी? निश्चित रूप से। मैंने जैसे मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने गवर्नमेंट को ये पोस्ट भेजी है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में पास करा करके गवर्नमेंट के पास मैंने भेज दिया है कि हमें एक काउंसलर चाहिए कि वो कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट पोजीशन से हम अपने आप सो मोटो किसी काउंसलर को रख नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को भेज दी, हम कोशिश करेंगे कि वो आए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे मैनेजमेंट में पार्ट होते हैं, उस मीटिंग के पार्ट होते हैं, उनको भी कहा, उनका हम इसको गवर्नमेंट से भी कह के पास कराएंगे। तो हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें भी हमने जो हमारे कुलाधिपति जो गवर्नर हैं उनको भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी में एक होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए जो साइकोलॉजी का पर्सन हो, जो लोगों को समझता है, क्योंकि काउंसलर बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकता है। ये समाज में जो विघटन हो रहा है, समाज में जो ये आपने जितना देखा कि लोगों की शादियाँ टूटती हैं, लोग है ना उस पर्टिकुलर जॉब नहीं, यदि प्रॉपर काउंसलिंग हो तो प्रॉपर काउंसलिंग से बहुत सी चीज़ें स्टे हो सकती हैं, रुक सकती हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ सकती हैं। तो ये होना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ, जैसे आप करें, आपका जॉब फिक्स नहीं है कि जमाने के हिसाब से आप अपने आप को, आप भी लोग अपने चेंज कर लेना चाहिए कि जैसे एक था जर्नलिस्ट बन गया था, प्रिंट मीडिया में था, तो एक जमाना आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पॉइंट है। अब यदि कोई अपने यहाँ पे सोशल मीडिया का एक पार्ट हो तो अपने आप को, आपको भी एक पर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि एक जगह स्टैटिक बैठ करके एक मेरे को, क्योंकि मुझे तो ये करना, ये नहीं, मुझे जो मैं टीचिंग हूँ या मैं ये कर लिया तो मुझे ये नहीं, या मेरी अब मैं कहता हूँ सबसे क्रिएटिव साल है वो आदमी, जैसे मैं कई बार कहता हूँ,
जो रिटायर होता है उनको खास तौर से कहता हूँ कि 60 के बाद ही आदमी को कुछ करने की है, क्योंकि अब तक समझने की थी, करने की उम्र तो अब आई है। 60 तक तो आदमी समझता रहता है, सीखता रहता है, क्या करेगा, क्योंकि वो तो सीख रहा था, समझ रहा था। जो करने की उम्र आती है 60 के बाद आती है, इसलिए हर आदमी को 60 के बाद रिटायर होता है उनको कहता है कि अब आपको एक्टिव होने की बात है, अब आपको कुछ करने की बात है, क्योंकि आप अब कर सकते हो। संख्या है 60 तो संख्या थी, संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये भी मत सोचो, आप भी लोग भी, कि मुझे 10 साल से ये करना, अब तो यार जो मेरे को आदि हो गया अब मेरे से होता नहीं। नहीं, आप हर दिन छोड़ने की कोशिश में रहो कि मैं किस में जा सकता हूँ, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप को, अपने माइंडसेट को बदलने को, अपने टेक्नोलॉजी को सीखने। डिवाइसेज, बहुत डिवाइसेज हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है, और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये बहुत बड़ी एक डिवाइसेज आ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी डिवाइसेज आ रही है, बिग डेटा साइंस की डिवाइस आ रही है, तो इनसे मशीन लर्निंग है, तो ये सब आपका है ना, ये बंद हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ चैलेंजेस मिल जाएगा पता नहीं। आपने खुद नहीं देखा है कि मोबाइल जो है ना, वो खींचते थे फोटो खींचने वाले, तो अब कैमरा में हो गई सारी घड़ियों से, उसमें घड़ी थी, वाच थी, वो खत्म हो गई, सब कैमरा हो गया। कहाँ से चुनौती मिल रही। मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ बात को, कि एयर ट्रेवल्स को पता नहीं था कि उसकी चैलेंज, किसी एयर इंडिया की चैलेंज है ना, उसकी इंडिगो को नहीं है चैलेंज। कुछ नहीं दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग जाएंगे, लोग हवाई जहाज में यात्रा बंद हो जाएगी। तो एयर ट्रेवल को चुनौती किससे मिली? एयर इंडिया से इंडिगो को नहीं मिली, बल्कि वीसी से मिली। तो कहां से क्या चुनौती आती है? मोबाइल से चुनौती आपको कैमरे को, घड़ी को मिल गई, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए जमाना बड़ी तेजी से है, तो आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या मालूम क्या जमाना है, तो सबको देखना है।